हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जिससे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोगों ने कक्षा 4 का ईवीएस मतलब पर्यावरण और चैप्टर नंबर 9 लिया था, जो कि था बदलते परिवार। बदलते परिवार में हमने 3 अलग अलग इंसानों की अलग अलग स्टोरी के बारे में चर्चा करी थी। मतलब किस प्रकार का वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और किस प्रकार की कठिनाई से वो जंग लड़ रहे थे। तो अब बारी आती है पार्ट 10। पार्ट 10 है जो कि कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और आप लोग खास एक बात बता दूं, आज है 2 अक्टूबर जो कि है महात्मा गांधी का जन्मदिवस। तो सभी मेरे सब्सक्राइबर और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं महात्मा गांधी दिवस की। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट 10, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो कबड्डी का जो ये पार्ट है, आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग स्कूल्स में, ग्राउंड्स में वगैरह हर जगह पे कई कई जगहों पे कबड्डियाँ खेलते हैं। तो सभी को पता है कि इसमें 2 टीम होती है, टीम ए टीम बी। तो टीम ए के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, टीम बी के अंदर भी 7 खिलाड़ी होते हैं। आप लोग जानते हो कि एक लाइन होती है जिसको मध्यम रेखा कहते हैं। अगर उसको कोई छू ले जो दाम दे रहा है, और अगर उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो वो सारे के सारे जो टीम मेट्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं उसी चैप्टर के बारे में कि है क्या इस चैप्टर में। तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट आउट, सभी लड़कियां जोर से चिल्ला रही थीं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो, कबड्डी कबड्डी, पैर 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 से पकड़ो, कबड्डी कबड्डी वसुधा, यहाँ आओ, उसे यहाँ से पकड़ो, अरे श्यामला का हाथ रेखा को ना छूने पाए, हाथ पकड़ लो उसका, कबड्डी कबड्डी, छू ली, ओह आउट आउट आउट, अब सब आउट हो 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 तुम्हारी तो मेरी टीम आउट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 पक्ष हैं, टीम ए टीम बी, जिसमें कि ये श्यामला है जो कि दाव दे रही है, और बाकी टीममेट्स हैं वो इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाली टीम के। तो क्या नेक्स्ट क्या कर रही है ये लड़कियां, आउट आउट चिल्ला रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खिला खेला जा रहा है। आप इस खेल को किस नाम से जानते हैं? चोड़ू गुड़ू, या हुतुतु, या हाडूडू, या छू किट किट, या कबड्डी, या कुछ और। तो हम लोग जानते हैं कि हम इसको कबड्डी या हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा कि वह आउट हो गई है। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ हार मानने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की रेखा को छू ही लिया। श्यामला ने जब बीच की रेखा को छुआ तो दूसरे पाले की सारी लड़कियां आउट हो गईं, परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सबने उसको इतनी देर तक क्यों पकड़ के रखा था। काफ़ी बहस के अंत में श्यामला की जीत हुई। तो आप लोग जानते हैं कि कबड्डी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो किस पर होती है? जो श्वास पे बात होती है। आप कितनी श्वास झेल सकते हो, मतलब कितनी रख सकते हो, कितनी कठिनाई से आप उसको कर सकते हो। तो अब पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि है कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सब हम जानते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो कितने खिलाड़ी आउट हुए? तो हम कहेंगे 6 खिलाड़ी आउट हुए। खेलते खेलते वक्त कोई विवाद उत्पन्न होने पर क्या करते हैं? तो मेरा कहना तो ये है कि बिना बहस करे, बिना कोई बहस करे शांतिपूर्वक से आप उस चीज़ का हल निकाल लीजिए, वही सही रहता है। क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हो जाती है, एक तो आप बहस करोगे उसमें लड़ाई झगड़े के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और दूसरी बात क्या है उसमें शांतिपूर्वक की जाए तो टाइम भी कम हमारा लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं। तो यह कबड्डी का खेल है, इसमें खींचातानी, जोर झपटा, चीखना चिल्लाना और हो हल्ला भी होता है, पर
ही बहुत बहादुरी का खेल है। इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। कबड्डी में दाव लेने वाला क्या करता है, सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाकर अपने पाले में वापस आता है। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों ही चलाना पड़ता है, चारों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। साथ ही यह भी सोचना पड़ता है कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें, कौन है जिसको छू कर जल्दी से अपने पाले में लौट आएं। अगर पकड़े गए तो मध्य रेखा तक कैसे पहुँचे सबकी खबर रखनी पड़ती है। तो इसके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कितने समय तक बोल पाते। तो हम कहेंगे 20 से 25 बार। सबसे पहले तो 20 से 25 बार तक हम रोक के रख सकते हैं। तो आप कितने समय तक को पूछा गया, तो मैं कह सकता हूँ कितने समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट या 3 मिनट, इससे ज़्यादा तक कोई रोक नहीं सकता सांस। ठीक है। तो अगली बार जब भी कबड्डी के मैदान में जाओ और कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि हाथ पैर और आँख का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। ये सभी अंग एक साथ काम करते हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे के रखी है, जो कि डायरेक्ट लिंक आपके आंसर की से कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको डाउनलोड कर लेना है आंसर की को, और आपकी अपनी नोटबुक में लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, जिससे आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं। अगली बार जब भी कबड्डी के मैदान में जाओ तो कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि हाथ पैर और आँख का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। ये सभी एक साथ काम करते हैं। तो हम वो सब जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन निकल के आता है, सोच कर बताइए कबड्डी में आउट होना क्या होता है, कब कब आउट होते हैं। तो कबड्डी में आउट होना किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। कबड्डी में आउट होने के 3 प्रकार होते हैं। एक तो या तो दूसरा पक्ष कह दे तो आउट माना जाता है, पर उसके रिजल्ट के बेस पे होता है। दूसरा, या तो आप लाइन छू लिए हो और आपको पीछे से पकड़ लिया हो तो वो सामने वाली टीम के सारे जो भी हैं वो आउट हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने लाइन ना छू पाई हो, जो मध्यम रेखा हो, तो भी आउट हो सकते हैं आप। ठीक है। और आउट होना क्या होता है, आउट होना मतलब कि आप कोई भी गेम खेल लो तो उसमें आउट होता ही है। आउट ये चीज़ होती है कि आप उसमें से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, मतलब बाहर निकाल दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, कई खेलों में अपना दाव लेने वाले खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ी को छूना आवश्यक होता है, कई खेलों में खोजना आवश्यक होता है। ऐसे किन खेलों में होता है। तो मैं कहूँगा ऐसा खो खो हमारे पास खेल है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को डाउनलोड करके उसमें मैंने आपको दिए है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे अन्य कोई खेल आप खेलते हैं उसमें दाव लेने वाले खिलाड़ी क्या कहते हैं। तो हम उसको कहेंगे, एक तो प्रकार से हम उसको खिलाड़ी कहते हैं, या तो हम कबड्डी का खेल खेल रहे हैं तो कबड्डी के खिलाड़ी कहेंगे। अगर आप खो खो को खेल खेल रहे हैं तो खो खो के खिलाड़ी कहेंगे, या तो टीम ए टीम बी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट अर्थात वजन, लिफ्ट अर्थात उठाना। ये आंध्र प्रदेश की वेट रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हैं। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र से वजन उठाने की शुरुआत की थी। अब वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं। मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल चंद्रक जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर बनने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा, सरिता गायकवाड़। 1 जून 1994 में डांग जिले के गराड़ी अम्बा गांव में जन्म लेने वाली सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ गुजरात की धावक दौड़वीर हैं। उनके माता पिता खेती करते हैं। सरिता 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर विघ्न दौड़ से पारंपरिक हैं। उन्होंने एशियन गेम्स 2018 मतलब 2018 में 4x400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वे गुजरात सरकार की बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट, 3 बहनों की कहानियाँ। यह फोटोग्राफ देखिए, ये सीधी सादी दादी माँ जैसी लगती है ना, पर ये विशेष है। यह फ़ोटो है 3 बहनों
ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती थी। ज्वाला बताती है, जब हम छोटे थे तब लोग कबड्डियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां यह खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग यह खेल खेलने से लड़कियों को दूर रखते थे। कि हम लोग जानते हैं तब इन लोगों की बात थी। अभी तो ये बूढ़े हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम की बात थी। तकरीबन मेरा अंदाजा कहता है 40 साल पहले की बात है। तो 40 साल का पहले का भारत की बात ही कुछ अलग थी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। पर अभी कहीं हद तक 70 से 80% कहीं भेदभाव नहीं होता। हर जगह बराबरी होती है। क्या लड़का क्या लड़की दोनों बराबर होते हैं अभी की जनरेशन में। पर अभी कभी कुछ कुछ स्टेट हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने से मना किया जाता है, या लड़कों को किसी बात में कहा जाता है कि लड़के ही आगे बढ़ सकते, लड़कियाँ नहीं बढ़ सकती। पर कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये चीज़ें बराबर कर दी गई हैं। जब वे छोटी थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामा ने उनको पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्होंने तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया था। ज्वाला और लीला अपने अनुभव बताते हुए कहती है, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था, तब लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के लिए मौका नहीं थे। उनके माता पिता उन्हें कबड्डी खेलने नहीं देते थे, परंतु हमें हमेशा से लगता था कि हम खेल सकते हैं। हमारे मामा और माँ ने भी हमें सहकार दिया, मतलब सपोर्ट किया। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अन्य लड़कियों को भी अपने साथ खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया है जो आज भी चल रहा है। याद आ गए बीते दिन। कहने का मतलब क्या है, पिछले दिन वो याद करते हैं। लीला और हीरा को अपनी मैचों की बातें याद हैं। ये बताती हैं कि कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती थी। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार वे एक बड़ा मैच खेलने दूसरे शहर में गई थी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होना था, इसलिए वे सिनेमा देखने चली गईं। सिनेमा शुरू हुआ ही था कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि उनके मामा उन्हें हाथ में टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे, और ढूंढ भी लिया। मामा ने वहीं हॉल में उन्हें खूब ज़ोर से डांट लगाई। कहने का मतलब क्या है, जो उनके मामा थे वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रेरित करते थे कि आप कबड्डी खेलो, कबड्डी में आगे जाओ और अपना भविष्य बनाओ। कुछ मैं तो यही कहूँगा, आपको यही एक सजेस्ट करूँगा, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाइए। पर आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। वो आपकी पढ़ाई कभी भी नहीं छूट सकती, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से डाउनलोड की लिंक दी है, वो आपको डाउनलोड कर देना है, जो कि आंसर की है इस चैप्टर की। तो आपको डाउनलोड कर लेना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। अगर आपको कुछ भी इशू हो या समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपको आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।